कान्हे बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने कंस का उद्धार किया और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से छुड़ाया, उनको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर के शिक्षा को ग्रहण किया, जहां उनकी मित्रता सुदामा से हुई। और अब कन्हैया जब से गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, लौटकर आए हैं, तो उनका मन बड़ा उदास रहता है। इसलिए देवकी मैया ने उद्धव जी को भेजा कि तुम पता लगाओ आखिर कृष्ण उदास क्यों हैं। तो कन्हैया के पास जब उद्धव पहुंचे तो उद्धव ने कहा कि आखिर यहाँ क्या कमी है, आप क्यों उदास हैं। तो कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासी मेरे बिना बहुत रोते होंगे, राधा रानी और गोपियां बहुत व्याकुल होंगे, इसलिए तुम जाओ मेरा संदेश लेकर गोकुल में जाओ, ब्रज में जाओ। देखो उद्धव जी जिन्हें वेदों का ज्ञान है लेकिन अभिमान है, इसलिए भगवान उद्धव जी के ज्ञान पर भक्ति का रंग चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उद्धव को ब्रज में भेजा, जहां गोपियों के भक्ति के रंग में रंग करके आए, भगवान का संदेश देकर आए। और उद्धव जी समझ गए कि भगवान मेरे ज्ञान पर भक्ति का रंग चढ़ाना चाहते थे। और जब कंस का वध हो गया था तो कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता से शिकायत की जरासंध से। इसलिए जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान हर बार उसको छोड़ देते हैं, एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया, 16 बार भगवान ने उसे जीवित छोड़ दिया, हरा दिया और छोड़ दिया। 17वीं बार उसने जब आक्रमण किया तो उससे पहले उसने ब्राह्मणों को पूजा पर बिठाया और कहा कि तुम लोग मेरी विजय के लिए पूजा करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबको मार डालूंगा। भगवान ने सोचा बेचारे ब्राह्मण मारे जाएंगे, इसलिए 17वीं बार भगवान रण छोड़कर भाग गए, इसलिए रण छोड़ कहलाए। और रण छोड़ करके भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां पर विश्वकर्मा ने रात्रि में ही द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया, सारे यदुवंशियों को सोते हुए वहीं पे पहुंचा दिया। और जब सोकर जगे, सभी यदुवंशी सोकर जगे तो कहने लगे द्वार कहां, द्वार कहां। इसलिए द्वारका कहलाई क्योंकि इतनी विशाल थी द्वारकापुरी। और वहां पर बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हो गया। रेवत नाम के राजा की पुत्री थी रेवती। अब कन्हैया के विवाह की बारी है। तो एक राजा है राजसीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। एक ही कन्या है उनकी, 5 पुत्र हैं और एक कन्या है रुक्मी, जिसने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति माना है। बड़ी तपस्या के बाद ये कन्या राजा भीष्म को प्राप्त हुई थी। समुद्र में कमल के फूल पर ये उन्हें नन्ही सी बालिका मिली थी, क्योंकि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। तो रुक्मिणी को पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया। रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया कि जो द्वारकाधीश हैं, जो मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण, उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। इसलिए जो बड़ा पुत्र, भीष्मक राजा का बड़ा पुत्र जो रुक्मी है, उसने जबरदस्ती
रुक्मणी की सगाई शिशुपाल के साथ कर दी। इसलिए रुक्मणी अपनी भाभी से कहती है, भाभी बताओ मैं क्या करूं। तो भाभी के समझाने पर रुक्मणी जी एक पत्र लिखती है, द्वारकाधीश के नाम एक पत्र लिखती है और एक पंडित जी को भेजती है कि जाओ मेरा संदेश द्वारकाधीश से कहना। और पत्र लेकर के पंडित जी द्वारका में आए। कन्हैया ने पत्र को पढ़ा कि रुक्मणी ने प्रार्थना की है कि ऐसी कौन सी नारी होगी जो आपकी झांकी को मन में बसाकर आपको पति रूप में पाने का संकल्प करके किसी और को भरे, और जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जाए। ये कहां की समझदारी है। इसलिए हे द्वारकाधीश, हे प्रभु, आप यहां पधारे और आप कुंदनपुर पधारे और मेरा वरण करके, मेरा हरण करके ले जाए। द्वारकाधीश ने पत्रिका पढ़ी और पंडित जी से कहा चले। अब रथ तैयार है, चलने के लिए तैयार है, जाने लगे। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी ने पूछा कहां जा रहे हो। अब कन्हैया बलराम जी से डरते हैं। बलराम जी ने पूछा कहां जा रहे हो। कन्हैया बोले वहीं जा रहे हैं। पंडित जी ने बताया तो बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छी बात है, मेरे कन्हैया का विवाह होना ही चाहिए। ठीक है जाओ। उधर बलराम जी ने भी अपनी सेना पीछे से भेजी कन्हैया की रक्षा के लिए, और कन्हैया कुंदनपुर पहुंचे। और कुंदनपुर में जहां पुष्प वाटिका में रुक्मणी गौरी पूजन, कात्यायनी माता के पूजन के लिए आई है, और वहां पर चारों ओर पहरा है। रुक्मणी ने कात्यायनी माता का पूजन किया। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने साथ में बहुत सारे पहरेदार लगा रखे, लेकिन जैसे ही कन्हैया वहां पहुंचे सब देखते रह गए। और कन्हैया रुक्मणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाकर ले गए, लेकिन रुक्मणी ने कहा कि ठहरो, रथ मैं हाँकूंगी, रथ मैं चलाऊंगी, आप बैठो, ताकि किसी को ये ना लगे कि आपने मेरा हरण किया है। रुक्मी ने पीछा किया, बहुत सारी सेना ने पीछा किया, बड़ा युद्ध हुआ, और कन्हैया ने रुक्मी को रथ के पहिए से बांध दिया। मारने लगे तो रुक्मणी ने प्रार्थना की कि ये मेरे भाई हैं, मेरी भाभी के पति हैं, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। कन्हैया ने उन्हें छोड़ दिया। राजा भीष्मक ने आकर के अपने पुत्र को समझाया, इसलिए द्वारकाधीश का विवाह धूमधाम से रुक्मणी जी के साथ हुआ। और देखो अब कन्हैया अपनी बारात लेकर जा रहे हैं, और रुक्मणी जी भी श्रृंगार कर रही हैं, झूम रही हैं, नाच रही हैं। देखिए अभी मैं विवाह का संकल्प करवाऊंगा, कन्यादान का संकल्प, जिसने जैसी करना हो, कोई वस्त्र, सूट, साड़ी, दक्षिणा जो भी लाए हो वो संकल्प में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार विवाह की रीति हो जाए। और रुक्मणी जी आप आ जाओ इधर। गोपाल में रोगे, गोविंद में रोगे, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोगे, गोपाल में रोगे, गोविंद में रोगे, गोपाल में रोगे। श्री राधा रमण नंदलाल में रोगे, श्री राधा रमण नंदलाल में रोगे, गोविंद में रोगे, गोपाल में
करती रही और कन्हैया मथुरा में पहुंचे और साथ में ग्वाल गोपाल भी गए थे, ग्वाल बाल गए थे। तो इसलिए धोबी घाट पर पहुंचे। कंस के धोबी को बड़ा अभिमान था अपने महाराज पर, इसलिए जब ग्वाल बालों से उल्टा बोलने लगा तो कन्हैया ने ऐसा थप्पड़ मारा धोबी को कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। और कन्हैया ने कहा कि सखाओ, अब जो वस्त्र तुम्हें पहनने हो वो पहन लो। अब सखाओं ने अपनी अपनी पसंद के वस्त्र पहने। राजसी वस्त्र थे, लंबे लंबे वस्त्र, उनमें उलझ उलझ के गिरने लगे। तो सखाओं ने कहा, ग्वाल वालों ने, कन्हैया हम तो वैसे फटे पुराने वस्त्रों में ही ठीक थे। तो कन्हैया एक दर्जी के पास ले गए और उनकी नाप के वो वस्त्र बनवाए। सुदामा नाम के माली ने माला पहनाई और एक कुब्जा स्त्री है जिसने सभी ग्वाल वालों को चंदन लगाया। जो 3 जगह से उसका शरीर टेढ़ा है, शरणधरी नाम है, लेकिन सब उसे कुब्जा कहते हैं। वो कंस महाराज को चंदन का लेप लगाती है। मार्ग में चली जा रही थी तो कन्हैया ने आवाज दी, ऐ सुंदरी, जरा मेरी आवाज सुनो, मेरी बात सुनो, क्या तुम हमें चंदन लगा दोगी? जब कुब्जा ने ऐसी प्यारी आवाज सुनी और कन्हैया को देखा तो कमली हो गई। सभी सखाओं को चंदन लगाया और जब कन्हैया को चंदन लगाने लगी और कन्हैया के माथे पे जब चंदन लगाया तो कन्हैया ने कहा कि सुंदरी जरा इधर देखो। जैसी कुब्जा ने कन्हैया की आंखों में देखा, कन्हैया ने उसकी जोड़ी से हाथ लगाया, अपने पंजों को उसके पैरों पर रखा और जरा सा झटका दिया, वो कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई, परम सुंदरी बन गई। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। और वो बाबरी हो गई, कमली हो गई, नीमे कमली हो गई और कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई। अब कंस ने जो धनुष यज्ञ किया है उसमें अपने बड़े बड़े पहलवानों से कह दिया है कि जैसी कृष्ण और बलराम आएंगे तुम उन्हें मार देना। राजमार्ग में चले जा रहे हैं और जैसी यज्ञ में पहुंचे, उस धनुष यज्ञ में पहुंचे तो वहां पर उनका सामना चाणूर और मुष्टिक पहलवान से हुआ। श्री कृष्ण ने उनका भी कल्याण किया, उनका उद्धार किया और उस धनुष यज्ञ में रंग मंडप में, रंगभूमि में सब प्रकार के लोग बैठे हैं। उसमें लाखों नर नारी बैठे हैं और सबको भगवान अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं कि मल्लाना निर्णा नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सता चिति भुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। बड़े बड़े पहलवानों को गोविंद पहाड़ के समान दिखाई दे रहे हैं और जो नौजवान स्त्रियां हैं उन्हें भगवान बहुत सुंदर रूप में, कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
गोप ग्वालों को कन्हैया मित्र के रूप में दिखाई देते हैं और राजकुमारों को राजकुमार के समान, साधारण व्यक्तियों को ब्रह्म के समान और योगियों को परमात्मा तत्व के रूप में कृष्ण दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने कंस के धनुष को उठाया और देखते ही देखते, जैसी जितनी देर में पलक झपकती है उतनी देर में उस धनुष को तोड़ दिया, उसके 3 टुकड़े कर दिए। और भगवान शंकर जी ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा कंस, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए कंस भयभीत हो गया। कंस को जब समाचार मिला तो डर गया। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को कन्हैया ने मार दिया और जब चाणूर और मुष्टक मल्ल युद्ध करने लगे तो कन्हैया ने उनका भी उद्धार कर दिया। और अब छलांग लगा करके कन्हैया कंस के सिंहासन के पास पहुंचे और कंस अपने पहलवानों को पुकारने लगा तो कन्हैया ने कहा कि मामा, वो तो सब ऊपर पहुंच गए और अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कन्हैया ने कंस के बालों को पकड़ लिया। कंस बोला कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, कन्हैया मेरे बाल छोड़ो। कन्हैया ने कहा, याद करो मामा, तुमने मेरी माता देवकी के बाल पकड़े थे। जाके पैर न पटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कन्हैया ने कहा कि तुम मुझे देखो, मैं भगवान हूं। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं और भगवान श्री कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं। कन्हैया ने कहा कि मामा मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारा उद्धार करने जा रहा हूं। कन्हैया ने कंस को बालों से पकड़ा और ऊपर से ही जमीन पर दे मारा और कंस का उद्धार हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने कंस का उद्धार किया और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से छुड़ाया, उनको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर के शिक्षा को ग्रहण किया, जहां उनकी मित्रता सुदामा से हुई। और अब कन्हैया जब से गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, लौटकर आए हैं, तो उनका मन बड़ा उदास रहता है। इसलिए देवकी मैया ने उद्धव जी को भेजा कि तुम पता लगाओ आखिर कृष्ण उदास क्यों हैं। तो कन्हैया के पास जब उद्धव पहुंचे तो उद्धव ने कहा कि आखिर यहाँ क्या कमी है, आप क्यों उदास हैं। तो कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासी मेरे बिना बहुत रोते होंगे, राधा रानी और गोपियां बहुत व्याकुल होंगे, इसलिए तुम जाओ मेरा संदेश लेकर गोकुल में जाओ, ब्रज में जाओ। देखो उद्धव जी जिन्हें वेदों का ज्ञान है लेकिन अभिमान है, इसलिए भगवान उद्धव जी के ज्ञान पर भक्ति का रंग चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उद्धव को ब्रज में भेजा, जहां गोपियों के भक्ति के रंग में रंग करके आए, भगवान का संदेश देकर आए। और उद्धव जी समझ गए कि भगवान मेरे ज्ञान पर भक्ति का रंग चढ़ाना चाहते थे। और जब कंस का वध हो गया था तो कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता से शिकायत की जरासंध से। इसलिए जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान हर बार उसको छोड़ देते हैं, एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। 16 बार भगवान ने उसे जीवित छोड़ दिया, हरा दिया और छोड़ दिया।
17वीं बार उसने जब आक्रमण किया तो उससे पहले उसने ब्राह्मणों को पूजा पर बिठाया और कहा कि तुम लोग मेरी विजय के लिए पूजा करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबको मार डालूंगा। भगवान ने सोचा बेचारे ब्राह्मण मारे जाएंगे, इसलिए 17वीं बार भगवान रण छोड़कर भाग गए, इसलिए रण छोड़ कहलाए। और रण छोड़ करके भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां पर विश्वकर्मा ने रात्रि में ही द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया, सारे यदुवंशियों को सोते हुए वहीं पे पहुंचा दिया। और जब सोकर जगे, सभी यदुवंशी सोकर जगे तो कहने लगे द्वार कहां, द्वार कहां। इसलिए द्वारका कहलाई क्योंकि इतनी विशाल थी द्वारकापुरी। और वहां पर बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हो गया। रेवत नाम के राजा की पुत्री थी रेवती। अब कन्हैया के विवाह की बारी है। तो एक राजा है राजसीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। एक ही कन्या है उनकी, 5 पुत्र हैं और एक कन्या है रुक्मी, जिसने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति माना है। बड़ी तपस्या के बाद ये कन्या राजा भीष्म को प्राप्त हुई थी। समुद्र में कमल के फूल पर ये उन्हें नन्ही सी बालिका मिली थी, क्योंकि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। तो रुक्मिणी को पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया। रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया कि जो द्वारकाधीश हैं, जो मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण, उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। इसलिए जो बड़ा पुत्र, भीष्मक राजा का बड़ा पुत्र जो रुक्मी है, उसने जबरदस्ती रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल के साथ कर दी। इसलिए रुक्मिणी अपनी भाभी से कहती है, भाभी बताओ मैं क्या करूं। तो भाभी के समझाने पर रुक्मिणी जी एक पत्र लिखती है, द्वारकाधीश के नाम एक पत्र लिखती है और एक पंडित जी को भेजती है कि जाओ मेरा संदेश द्वारकाधीश से कहना। और पत्र लेकर के पंडित जी द्वारका में आए। कन्हैया ने पत्र को पढ़ा कि रुक्मिणी ने प्रार्थना की है कि ऐसी कौन सी नारी होगी जो आपकी झांकी को मन में बसाकर आपको पति रूप में पाने का संकल्प करके किसी और को बने, और जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जाए। ये कहां की समझदारी है। इसलिए हे द्वारकाधीश, हे प्रभु, आप यहां पधारे और आप कुंदनपुर पधारे और मेरा वरण करके, मेरा हरण करके ले जाए। द्वारकाधीश ने पत्रिका पढ़ी और पंडित जी से कहा चले। अब रथ तैयार है, चलने के लिए तैयार है, जाने लगे। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी ने पूछा कहां जा रहे हो। अब कन्हैया बलराम जी से डरते हैं। बलराम जी ने पूछा कहां जा रहे हो। कन्हैया बोले वहीं जा रहे हैं। पंडित जी ने बताया तो बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छी बात है, मेरे कन्हैया का विवाह होना ही चाहिए। ठीक है जाओ। उधर बलराम जी ने भी अपनी सेना पीछे से भेजी कन्हैया की रक्षा के लिए, और कन्हैया कुंदनपुर पहुंचे। और कुंदनपुर में जहां पुष्प वाटिका में रुक्मिणी गौरी पूजन, कात्यायनी माता के पूजन के लिए आई है, और वहां पर चारों ओर पहरा है। रुक्मिणी ने
कात्यायनी माता का पूजन किया। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने साथ में बहुत सारे पहरेदार लगा रखे, लेकिन जैसे ही कन्हैया वहां पहुंचे सब देखते रह गए और कन्हैया रुक्मणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाकर ले गए। लेकिन रुक्मणी ने कहा कि ठहरो, रथ मैं हाँकूंगी, रथ मैं चलाऊंगी, आप बैठो, ताकि किसी को ये ना लगे कि आपने मेरा हरण किया है। रुक्मी ने पीछा किया, बहुत सारी सेना ने पीछा किया, बड़ा युद्ध हुआ और कन्हैया ने रुक्मी को रथ के पहिए से बांध दिया। मारने लगे तो रुक्मणी ने प्रार्थना की कि ये मेरे भाई हैं, मेरी भाभी के पति हैं, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। कन्हैया ने उन्हें छोड़ दिया। राजा भीष्मक ने आकर के अपने पुत्र को समझाया, इसलिए द्वारकाधीश का विवाह धूमधाम से रुक्मणी जी के साथ हुआ। और देखो अब कन्हैया अपनी बारात लेकर जा रहे हैं और रुक्मणी जी भी श्रृंगार कर रही हैं, झूम रही हैं, नाच रही हैं। देखिए अभी मैं विवाह का संकल्प करवाऊंगा, कन्यादान का संकल्प, जिसने जैसी करना हो, कोई वस्त्र, सूट, साड़ी, दक्षिणा जो भी लाए हो वो संकल्प में कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार विवाह की रीति हो जाए। और रुक्मणी जी आप आ जाओ इधर, और सारी सखियां इनके साथ शामिल होंगी। 10 मिनट बाद आरती करेंगे बस, इसलिए तैयार हो जाए सब लोग। सभी सखियों से रुक्मणी क्या कह रही है कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो।
कह रही है, वो मोगे अपनी दुल्हन तू बना ले, मोगे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, अपनी दुल्हन तू, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोगे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोगे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ दीवानी, ओ दीवानी, ओ दीवानी, हम दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, 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 होगे अपनी, होगे अपनी, होगे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, होगे अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। जय हो, श्री राधे, जय हो, श्री राधे, जय हो। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, बिंदिया लगाई मैंने बिंदिया लगाई, बिंदिया लगाई मैंने बिंदिया लगाई, ओ तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, मांग भराई मैंने मांग भराई, मांग भराई मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, अब तो हाथों में, अब तो हाथों में, अब तो हाथों में मेहंदी लगा दे, अब तो हाथों में मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, तुम्हें अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, ओ दीवानी, दीवानी मैं दीवानी, तुम्हें अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, तुम्हें अपनी दुल्हन तू बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। और दूल्हा बन करके आ गए और हाथ ऊपर उठाएंगे जो बराती बनेंगे, जो घराती बनेंगे। कौन कौन कन्या पक्ष वाले कौन है? घराती है। तो अब बराती जो आएंगे देखिए कैसे मस्ती में झूमते नाचते हुए कन्हैया को बनड़ा बना करके सभी बराती आ रहे हैं। श्याम ओ मेरे कन्हैया को, ओ श्याम सुंदर को बनड़ा बना दो, भक्त नाचेंगे बाराती बनके, श्याम सुंदर को बनड़ा बना दो, भक्त नाचेंगे बाराती बनके, मेरे कान्हा को देखो, मेरी कान्हा को बनड़ा बना दो, भक्त नाचेंगे बाराती बनके, मेरे कान्हा को भक्त नाचेंगे बाराती बनके।
इसके सिर पे चुनरिया सजा दो, भक्त नाचे आरती बनके, इसके घर को बना बना दो, भक्त नाचे आरती बनके, 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 इसको रुक्मणी का दूल्हा बना दो, भक्त नाचे आरती बनके, सुंदर को बना बना दो, भक्त नाचे आरती बनके। देखिए क्या कह रहे हैं भक्त, अरे मथे पे चमकण पाल मेरे लाउनी लाओ एनु सगना भी मेरी, 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 मेरी करे हसना मेरे करे हसना आए से चमकण हाथ मेरे पाओनी पाओ एनु सगना दा गाना, 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 गाने दे रंगे में कमाल मेरे बने दे, मती आया नी आया बेना मेरी लेके, आया नी आया बेना मेरी लेके, मेरी करे हसना मेरे बने दे, मेरी करे हसना मेरे बने दे, अरे गहना डूबी तेरे ख्याल मेरे बने दे, तेरे जब गढ़वाल मेरे बने दे। अरे आज नहीं तो कब नाचोगे, अरे आज नहीं तो कब नाचोगे, मौका चूके जाओगे, भगत सब भगत सब भगत सब नाचो रे, 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 भगत सब नाचो रे। अरे कैसी किस्मत कैसा मौका, कैसी किस्मत कैसा मौका, आज सामने आया है, आज सामने आया है, आज सामने आया है। कन्हैया और राधा रानी ने, कन्हैया राधा रानी ने ये दरबार लगाया है, भगत सब भगत सब भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे सूर्यो जयत सूत्राद्वय सुप्राणस्य मुखादग्निर्जायत।
गुलशन जी नाच रहे हैं। नहीं, गुलशन जी क्या कहते हैं गाने में? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, सारे ऐसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अब आगे क्या करेगा? सभी बैठ जाए। कन्यादान का संकल्प जो करना चाहते हैं वो अपने हाथ में वस्त्र दक्षिणा जो भी लाए हो वो रख लें और दक्षिणा हाथ में रख करके मन में इस भाव से कि हम रुक्मणी के विवाह के लिए संकल्प कर रहे हैं। जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो ना होता हो, रुक्मणी मंगल में सम्मिलित होने पर और सच्चे भाव रखने पर उसका विवाह हो जाता है। विश्वास मानिए और उसे मनचाहा वर मिलता है। इसलिए इस भाव से कि हे भगवान, हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबके घर में खुशियां हो, वैवाहिक जीवन का सुख हो, ऐसी भावना के साथ संकल्प करेंगे। बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अब अपने मन में ऐसे भाव रखते हुए संकल्प करें। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने अद्य श्री ब्राह्मण वाणी द्वितीय प्रांते श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तन देशांतर्गते भारतवर्षे दिल्ली महानगरे अशोक विहार फेस 1
B39 ग्रह मध्य अमुक संवत्सरे संवत 2078 मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे सुबह शुक्ल पक्षे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक वासरे शनि वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न अपना अपना गोत्र बोले, अमुक नामना अपना नाम बोले, रुक्मणी मंगल विवाह हेतुवे रुक्मणी विवाह हेतुवे कन्यादान संकल्प हेतुवे कार्तिक शुक्ल पक्ष नवम्यां तिथौ धनिष्ठा नाम नक्षत्रे अमुक नामना अमुक गोत्रोत्पन्नः रुक्मणी मंगल हेतुवे कन्यादान हेतुवे संकल्पम अहम करिष्यामि बोल करके मुझे प्रदान कर दे और आरती के लिए तैयार रहे। आरती तैयार है, ये वाली कर देना। एक थाली में किसी को लेकर ये कौन सी लीड निकाल दी? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
बोलो बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सब लोग आरती ले लें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तुमरे भवन पर जोत जागे, जोत जागे जागे, पाप भागी आनंद मंगल